हेलो एंड वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे गेट 2021 की क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स को। तो शुरू करते हैं। अ लाइट सोर्स हैविंग इट्स इंटेंसिटी पीक एट द वेवलेंथ दी हुई है, पीक दी हुई है एट 10,000 केल्विन विच इज़ द टेम्परेचर ऑफ एन इक्विवेलेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टेम्परेचर है। कंसिडरिंग द सेम कैलिब्रेशन द टेम्परेचर ऑफ द लाइट सोर्स इन केल्विन हैविंग इट्स इंटेंसिटी पीक एट वेवलेंथ। तो सेम कैलिब्रेशन यूज़ किया है, दूसरी वेवलेंथ ये दी है, आपको टेम्परेचर बताना है। तो सीधी सी बात है, जब हम इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ देखते हैं इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है ना। ये किसी टी टेम्परेचर पे, मान लो T1 पे अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो ये ग्राफ की जो पीक है वो शिफ्ट हो जाती है टुवार्ड दी लोअर वेवलेंथ साइड। जैसे कि यहाँ पे पीक आ रही थी और अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, ये T2 है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर T1 टेम्परेचर से ज़्यादा है। ये जो शिफ्टिंग है या डिस्प्लेस होना है, यहाँ से एक लॉ निकल के आया था, वो जो था नेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये लॉ क्या बताता है कि जो लैम्डा टी होता है, लैम्डा मैक्स इंटू टेम्परेचर, कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो यही हमने यहाँ पे यूज़ करना था। तो देखिए T1 टेम्परेचर दिया हुआ है, मान लो कि 10⁴ केल्विन दिया हुआ है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्सिमम दिया हुआ है 289.8 10⁻⁹ मीटर दिया हुआ है। T2 टेम्परेचर हमें निकालना है और लैम्डा 2 हमें गिवन है विच इज़ 579.6 10⁻⁹ मीटर। बस यही फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाना था। ये कांस्टेंट होता है तो लैम्डा 1 T1 इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, लैम्डा 2 T2। यहाँ से T2 क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 यानी कि 289.8 10⁻⁹ इंटू T1 इज 10⁴ केल्विन डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 579.6 10⁻⁻⁹ और यहाँ से निकालते तो ये वैल्यू आती है 5000 केल्विन। ठीक है, राउंड ऑफ फिगर में हमें बतानी थी। तो नियरेस्ट इंटीजर जो आता है यहाँ पे 5000 आता है, तो ये आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन बॉक्स से, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स से जो पार्टिकल है वो 3 दे रखे हैं। 3 नॉन इंटरेक्टिंग बोजोन्स दे रखे हैं। देखिए ध्यान रखना है, बोजोन एक पार्टिकल है, मास m है, तीनों का सेम मास है। वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में रखे हुए हैं, विड्थ a दे रखी है। एनर्जी पूछी है थर्ड एक्साइटेड स्टेट की, और वो एनर्जी इस फॉर्म में आनी चाहिए और x की वैल्यू हमें इंटीजर की फॉर्म में बतानी है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था वो हमारा इस तरीके का आ जाएगा आपका। देखिए एनर्जी जो होती है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स की, वो होती है n² π² h²/2m a²। n की वैल्यूज जो होंगी आपकी, n अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें E1 ग्राउंड स्टेट क्या आ जाएगी, π² h²/2m a²। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एनर्जी हमारी हो जाएगी 4 π² h²/2m a²। सिमिलर मैनर में अगर हम बात करें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी E3 की, तो हमारी 9 π² h²/2m a² आ जाएगी। और अगर आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो हमारी एनर्जी हो जाती है सिंगल पार्टिकल के लिए तो 16 π² h²/2m a² हो जाएगी। ठीक है, हमें इसकी फॉर्म में बताना है। देखिए एनर्जी हम लिख लेते हैं, ये हमारी ग्राउंड स्टेट होगी, ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी और ये हमारी हो गई थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ पे आ जाएगी टोटल एनर्जी तीनों पार्टिकल की किस फॉर्म में, π² h²/m a² की फॉर्म में। तो देखिए पॉसिबिलिटी के बोजोन्स हैं तो तीनों बोजोन एक स्टेट में रह सकते हैं, तो तीनों बोजोन यहाँ पे हैं, तो एनर्जी जो होगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी 1/2, एक की 1/2 और तीनों की क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी 3/2। ये स्टेट खाली पड़े हैं। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 बोजोन यहाँ पे है, एक बोजोन यहाँ पे है, तो यहाँ से एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 1/2 1 हो जाएगा और यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना आता है, देखिए 2 का आता है, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टर 3। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि एक बोजोन यहाँ है और 2 बोजोन यहाँ है, तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन 1/2 और यहाँ से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 4, तो ये टोटल हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, अगर ये स्टेट खाली है तो 9/2
2, ठीक है। सिमिलर मैनर में और पॉसिबिलिटी अगर देखें तो देखिए 1 1 1 अगर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 7। अगर आप ये पॉसिबिलिटी करें कि 2 यहाँ पे है, ये स्टेट नहीं है, और एक यहाँ पे है, ये स्टेट खाली है, तो ये कंट्रीब्यूशन हमारा देता है 11/2। इसका अपोजिट अगर करें, ये स्टेट खाली है, यहाँ पे रखे हैं, एक यहाँ पे रखा है, तो ये हमको देगा 13/2 वैल्यू देगा। एक और कंट्रीब्यूशन अगर देखें, तीनों यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो जो एनर्जी आती है वो 6 आती है। हमें निकालनी है थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, उन्होंने पूछा। तो देखिए एनर्जी को कंपेयर करें, ये हमारी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, उसके बाद ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी यहाँ से, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये हमारी हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो आंसर क्या आ जाएगा 11/2। और आपसे क्या पूछा था, इंटीजर की फॉर्म में पूछा था, तो उसको डिवाइड करके बता सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपकी 11/2। तो ये हमारे पास आ जाएगी 5.5, राउंड ऑफ करके आप क्या बता सकते हैं उसको 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर a spin state h cut by 2 particle in the state wave function दिया है, probability that the measurement find to be state s x प्लस स्टेट में पूछा गया है। तो देखिए जो ओरिजिनल वेव फंक्शन है वो हमारे पास है 1/3 2 प्लस आयटा और 2, ये नहीं आएगा यहाँ पे 2, इस तरीके का दिया गया है। हमें पता होना चाहिए Sx प्लस स्टेट का अगर आप बात करें तो प्लस स्टेट का जो वेक्टर होता है वो होता है 1/√2। अगर उस स्टेट को हम कहें दैट दिस इज जीटा सम जीटा स्टेट, वो स्टेट हमारी क्या आ जाएगी 1/2 1 1 होती है। तो आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी कितनी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज द मोड वैल्यू ऑफ जीटा और फाई, ये नंबर का स्क्वायर, ये हमें करना है। तो ये कर दीजिए, दोनों स्टेट को लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 1/√2 1 1 इंटू में 1/3 और 2 प्लस आयटा और 2 और इसकी मोड वैल्यू का क्या है स्क्वायर। अगर ये सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/3√2 मोड वैल्यू। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस आयटा प्लस 2 और मोड स्क्वायर, दिस टर्म इज इक्वल टू 1/3√2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस आयटा और इसका क्या आ जाएगा मोड स्क्वायर। मोड स्क्वायर अगर करते हैं तो ये टर्म आ जाएगी 1/9 इंटू 2 और यहाँ से 16 प्लस 1, दिस टर्म इज 17/18। तो 17/18 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स से ही है, लेंथ 0 to L दी है, पर्टर्बेशन इस तरीके की फॉर्म की दी है। उन्होंने ये डायग्राम से बता दिया आपको निकालने की पर्टर्बेशन कितनी है। तो देखिए अगर इस लाइन को देखें तो यहाँ पे पहले आप पर्टर्बेशन की फॉर्म निकालिए। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर बात करें तो यहाँ पे x की पोजीशन 0 है और v भी 0, और यहाँ पे x की पोजीशन L है और v की पोजीशन क्या है v0, ठीक है। लाइन की इक्वेशन आपने निकालनी है। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन हम निकालें अगर, तो जो हमारी पर्टर्बेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी v0/L इंटू एक्स। तो लाइन का फॉर्मूला ही लगा है यहाँ पे सिंपली आपने कि y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1/x2 माइनस x1 और यहाँ पे लिख दिया x माइनस x1, इस तरीके से लगाया है। ये हमारे हो जाएंगे दिस इज x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लीजिए आप, यही सेम इक्वेशन आएगी। तो हमारे पास पर्टर्बेशन जो आ गई वो कितनी आ गई है v0/L इंटू एक्स आ गई है। अब हमें पता है कि फर्स्ट जो करेक्शन होती है एनर्जी करेक्शन, उसका फॉर्मूला क्या होता है साई स्टार h डैश साई dx होता है। पहले साई पता होना चाहिए। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो आपका साई होगा वो हो जाएगा साई इज इक्वल टू √2/a साइन ऑफ n पाई x/a, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। और लेंथ जो लिमिट जो जा रही है आपकी 0 to L तक, सॉरी a नहीं होगा L होगा, लेंथ क्या दे रखी है L दे रखी है, a नहीं दे रखी है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे क्या लिखोगे आप 2/L इंटीग्रेशन साई स्टार क्या होगा साइन n पाई x/L, h डैश क्या है हमारे पास v0/L
एक्स और साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। तो ये आपके पास आ गया 2v0/L² इंटीग्रेशन एक्स साइन स्क्वेयर एन और लिमिट 0 to L जाएंगी आपकी 0 to L साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। इस टर्म को आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। दिस टर्म इज 2v0/L² इंटीग्रेशन 0 to L x इंटू 1 माइनस कोस ऑफ 2n पाई एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय 2 को मैंने यहाँ लिख दिया इंटू डी एक्स। आफ्टर इंटीग्रेशन इस टर्म का कंट्रीब्यूशन 0 जाता है, सिर्फ इस टर्म का आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। इसका करके देखोगे तो 0 आ जाएगा 0 to L तक। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, v0/L²। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आ जाएगा हमारे पास। 0 to L लिखना है तो हमारे पास आ जाएगा v0/2। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन आपका ये है कंसिडर द पोटेंशियल आपको दिया हुआ है -u0e⁻⁻α/r वेयर अल्फा एंड u नॉट रियल कांस्टेंट है ऑफ द अप्रोप्रिएट डायमेंशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट बोर अप्रोक्सीमेशन। बोर्न अप्रोक्सीमेशन का ये क्वेश्चन है। इलास्टिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पूछा, देखिए एफ थीटा पूछा आपसे। कब पूछा है? जब आपका अल्फा जो है 0 को अप्रोच करे। तो एफ थीटा का जो फॉर्मूला होता है एफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? -2μ/h² क्यू इंटीग्रेशन 0 to ∞ r साइन ऑफ क्यू आर वी ऑफ आर डी आर। ये आपको इंटीग्रेट करना होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ थीटा क्या आ जाएगा? -2μ/h² क्यू 0 to ∞ r साइन क्यू आर वी आर हमें दिया हुआ है -u0 तो बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया e⁻⁻α/r से r कैंसिल हो गया। तो आपको ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल की फॉर्म में आ गया। ये आ गया 2μu0/h² क्यू। और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू जो होती है वो क्या आ जाएगी आपकी? q/α² प्लस q²। q से q कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें बताना है व्हेन अल्फा टेंड्स टू 0। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि q पे डिपेंडेंसी बतानी है व्हेन अल्फा टेंड्स टू 0। तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है? दिस टर्म इज 2μu0/h² α² प्लस q² व्हेन लिमिट अल्फा टेंस टू 0। तो एफ थीटा जो है ये 0 हो जाएगा। तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/q² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट जो था थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बिल्कुल थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। उस बेस पे क्वेश्चन था छोटा सा। पी एंड क्यू है, देखिए 2 हर्मिशियन मैट्रिक्स दी गई। हर्मिशियन का क्या मतलब? पी डैगर पी के इक्वल है और क्यू का जो डैगर है वो क्यू के इक्वल है। एक मैट्रिक्स R है जो कि क्या कर देती है, अगर ये ऑपरेशन उस पर लगाएं तो उसको S1 में कन्वर्ट कर देगी, और S1 और Q पे लगाएं तो S2 में कन्वर्ट कर देगी। S1 और S2 क्या है? डायगोनल मैट्रिसेस है, ठीक है। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पढ़ के देखिए स्टेटमेंट क्या है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स S1 एंड S2 आर रियल। तो रियल क्या होना चाहिए? उसके डायगोनल एलिमेंट रियल होना चाहिए क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हैं। फिर बोल रहा है कि पी क्यू मैट्रिक्स जो है उसकी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होंगी, और क्यू पी की क्या है, या फिर क्यू पी की कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होगी, या फिर कहा है कि मैट्रिक्स पी एंड क्यू कम्यूट करेगी। तो पहली बात तो देखिए, जो मैट्रिक्स हर्मिशियन होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू जो होती है वो रियल होती है ना। आइगन वैल्यू हमेशा ही क्या होती है? रियल आइगन वैल्यू होती है। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रियल है, यानी पी की आइगन वैल्यू रियल है क्योंकि बी आइगन वैल्यू रियल है। और अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमें पता हो तो हम एक मैट्रिक्स डिजाइन कर सकते हैं जिसमें जो बाकी एलिमेंट सारे जीरो होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? उसकी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। और S1 भी क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होंगे? हर्मिशियन के रियल होंगे। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है कि जो सारे एलिमेंट हैं S1 और S2 के वो क्या होंगे? रियल, क्योंकि S1 S2 डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स में हम अगर इसकी आइगन वैल्यू को रखें तो वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। तो इसके जो एलिमेंट होंगे बाकी तो जीरो ही
होंगे, सारे एलिमेंट क्या होंगे, रियल। अब एक और बात हम देखें कि अगर पी और क्यू दो हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी हर्मिशियन होता है, यानी कि ये भी टर्म क्या आनी चाहिए, पी क्यू आनी चाहिए। तो प्रोडक्ट अगर करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू हर्मिशियन पी हर्मिशियन सॉरी क्यू डैगर पी डैगर आना चाहिए पी क्यू के इक्वल। तो इसको करें, ये तो क्यू के इक्वल है, ये पी के इक्वल है, आ गया पी क्यू। इसका क्या मतलब हो गया, क्यू पी पी क्यू के इक्वल है, इसका क्या मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं दैट पी क्यू माइनस क्यू पी इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं पी क्यू ब्रैकेट इक्वल टू 0, कम्यूटेटिव ब्रैकेट 0। इसका क्या मतलब है कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। तो डी स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 न्यूक्लियन है तो दोनों की स्पिन जो होगी वो हाफ हाफ होगी, स्पिन जो होगी वो हाफ हाफ होगी। स्पिन सिंगलेट स्टेट में है, देखिए टोटल स्पिन जो आएगी ऐसे ऐड करते हैं तो 1 बनता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 बनता है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेट आती है वो ट्रिपलेट आती है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेट आएगी वो सिंगलेट आएगी, यानी कि जो 2s+1 फैक्टर से निकालते हैं। तो ये सिंगलेट स्टेट आ रही है, इसका मतलब S कैपिटल S क्या है हमारे पास, 0 है। आगे पूछा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 पॉलीमेटिसिस है, ये डॉट प्रोडक्ट पूछा है। तो हमें पता होता है कि जो आपका S1 का रिलेशन होता है वो सिग्मा के साथ क्या होता है, दैट S1 इज इक्वल टू एच कट बाई 2 सिग्मा 1 और S2 इज इक्वल टू एच कट बाई 2 और सिग्मा 2। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अगर हम S1 डॉट S2 निकाल लें तो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर बाय 4 सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 हमारे पास होगा। ठीक है, इस तरीके का, यानी कि ये अगर सोल्व करें तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा। तो देखिए हमें पता है कि जो S होता है हमारा वेक्टर सम होता है S1 और S2 का। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड S स्क्वेयर इक्वल टू S1 स्क्वेयर प्लस S2 स्क्वेयर प्लस 2 S1 डॉट S2, और हमें निकालना है S1 डॉट S2 क्या आ जाएगा, S स्क्वेयर माइनस S1 स्क्वेयर माइनस S2 स्क्वेयर बाय 2। और हमें पता है S स्क्वेयर को मेज़र करते हैं तो S इंटू S+1 एच कट स्क्वेयर देता है। सिमिलर मैनर में S1 और S2 की वैल्यू होंगी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। S1 डॉट S2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, S इंटू S+1 एच कट स्क्वेयर माइनस S1 इंटू S1+1 एच कट स्क्वेयर माइनस S2 इंटू S2+1 एच कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। तो S की वैल्यू तो 0 है, 0 माइनस ये 1/2 1/2 1/2 प्लस 1, ये आ जाएगी 1/2 1/2 प्लस 1 एच कट स्क्वेयर माइनस 1/2 1/2 प्लस 1 एच कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी -3/4 एच कट स्क्वेयर। अब आपने क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है एच कट स्क्वेयर इंटू। तो यहाँ से देखिए कंपेयर अगर करें इस इक्वेशन के साथ, अगर कंपेयर करें तो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 जो आ जाएगा -3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मलाइज रेडियल वेव फंक्शन ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए रेडियल वेव फंक्शन हमें दिए हुए हैं। वेयर ए इज द बोर रेडियस एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम, द डिस्टेंस एट विच द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। तो y इंटू ए की फॉर्म में आएगा और y की वैल्यू हमसे पूछे। मोस्ट लाइकली फाउंड का क्या मतलब है, हमसे पूछा है कि कहाँ पे उसके पार्टिकल जो है मोस्ट प्रोबेबल होगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वेयर इंटू जो रेडियल वेव फंक्शन उसका मोड स्क्वेयर, यानी कि जो पी आर हमारा आ जाएगा आर स्क्वेयर इंटू इसका स्क्वेयर करेंगे तो बाई 24 ए रेज़ टू पावर -3 आर स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर ई रेज़ टू पावर माइनस स्क्वेयर करोगे तो आर बाय ए रह जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी। आपको बताना है कि कहाँ पे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो डी पी आर ओवर डी आर को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, मैक्सिमम हमें बताना है। तो ये टर्म आपको निकालनी है। तो देखिए इसका अगर लिखें पी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/24 A5 इंटू में
R4 इरेज पर R बाय ए आ जाएगा। dp/dr आपने करना है, क्या आ जाएगा 1/24a5 4 R³ इरेज पर माइनस R बाय ए माइनस R4 बाय ए इरेज पर माइनस R बाय ए, ये क्या है 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये टर्म तो 0 नहीं होंगी, क्या 0 है, इक्वल टू क्या आ गया, ये भी 0 नहीं होगा। 0 क्या है हमारा, इसमें से अगर R³ लिख लेते हैं पूरा 4R³ माइनस R4 बाय ए हमारा 0 है, या फिर हम कहें R³ कॉमन निकाल लिया 4 माइनस R बाय ए हमारा 0 है, ये तो 0 नहीं होगा। दिस इम्प्लाई 4 माइनस R बाय ए इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a। आपसे पूछा गया y इंटू ए, पूछा क्या गया है y की वैल्यू पूछी गई है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी।